नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे केवल एक विशाल आकार में, लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करे तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो।
30 मिनट भुनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहाँ तक कि मिक्स भी हो जाएगा, इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैच के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और 1 कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूले। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाए। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा।
हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया, हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया, हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे।
पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेज़लनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेज़लनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे। इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे।
एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरेमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरेमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरेमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरेमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरेमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरेमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है। कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरेमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं।
मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरेमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। एक नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे। मोल्ड को पलटेंगे। ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर।
आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे, ट्राई करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। दरअसल ये फेरेरो के ओरिजिनल स्वाद जैसे ही है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। यदि 3 दिनों में इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स मिलेंगे तो वीकेंड में एक और सुपर लार्ज स्केल वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे पता है आप लाइक जरूर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको जानना है कि हमने ये चॉकलेट कहाँ रखी। हमने इनको टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद क्लिंग फिल्म के साथ लपेटा और इस तरह उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिन्होंने हमें ये बनाने में मदद की, साथ ही रिश्तेदारों को भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। विशाल भोजन के साथ कई और वीडियो है। सभी को अलविदा।